ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्विषष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 62। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा शुनहशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शुनहशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशा व्यश्रमत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्रम्माणस्य शुनहशेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। अप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीन तृष्णया च श्रमेण च पपाताड़े मुने राम वाक्यं चेदमुवाचः। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, न मेस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कृतः प्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। सौम्य मुनिपुंगव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घापुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्रियां तपस्त्वा ह्यनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं, ऐसी कृपा कीजिए। समे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा इतैव पुत्रं धर्मात्मं स्त्रातुमर्हसि किल विषात्। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तद वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः शान्तियुक्त्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः। शुनहशेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, यत् कृते पितरः पुत्रां जनयन्ति शुभार्थिनः परलोक हितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथवाचं शुनहशेपो यज्ञस्वा विघ्नतो भवेत् देवतास्तर पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः। इससे शुनहशेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनिस्तद वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदं ब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, कथमात्म सुतान हित्वा त्राय सैन्य सुतं विभो अकार्यमेव पश्यामः श्वमांसमेव भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, निःसाध्व समिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितं अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्।
श्वमांस भोजिनः सर्वे वशिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वस्व सहस्रं तु पृथिव्यांग मनुवत्स्यथ। अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा शुनः शेब मुवाचार्तं कृत्वा रक्षांग निरामयाम। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने उस समय शोकार शुनःशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा। पवित्र पाशे राबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्नि मुदाहर। इमे च गाथे दे दिव्ये गायथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञे स्विंगस्ततः सिद्धिं वाप्स्यसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं को गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनःशेपो गृहीत्वा ते 2 गाथे सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तमम्बरीशमुवाचः। शुनःशेप ने एकाग्र चित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षांच समुदाहर। राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद वाक्यम ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष और उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्रकृत लक्षणम पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपेतं संबंधयत। वहां सदस्यों की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनःशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। सबद्धो वाग्भिर्ग्र्या भिर्भितुष्टाव वैसुरो इंद्रमिंद्रानुजं चैव यथा वन मुनिपुत्रकः। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनःशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्त्राक्षो रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शुनःशेपाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनःशेप को दीर्घायु प्रदान की। तच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान फलं बहुगुणं राम सहस्त्राक्ष प्रसादजम। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। पुरुष प्रवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।